चलो आप लोग का हार्दिक स्वागत। जी जी। दो बैलों की कथा। जी जी, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। हाँ, अनुमति है भाई। ये बहुत बहुत शुक्रिया रंजन भाई। और आज के इस सुखी ग्रेजुएशन मैच में आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। चंद पंक्तियां मैं माँ शारदे की वंदना में रखना चाहती हूँ। आप खेल शुरू करते अच्छा रहता। रखती हूँ और खेल शुरू कीजिए, खेल शुरू कर दीजिए। चंद पंक्तियां आप समय खेल शुरू करवा दीजिए। खेल शुरू कीजिए आप। अभी खेल नहीं शुरू हुआ है क्या? हाँ शुरू। तब अच्छा आप तो शादी वाला मत कीजिए, आपका टाइम अब से शुरू हो गया 20 मिनट। हाँ, उस समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। थोड़े बर्बाद करने हैं समय, तो हम तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। थोड़े सबसे पहले जुड़े हैं आज। घड़ी से टाइम शुरू हो गया इसलिए बोल रहे हैं। जी जी, सबसे पहले से मैं जुड़ी हूँ। चंद पंक्तियां मैं एक शेर से शुरू करती हूँ आपके सामने। इसको गिनती में आएगा जो भी कह रही हैं। सारी दर्दों मैं अपने सारी दर्दों जहाँ इजहार करती वतन की खुशबू। आवाज नहीं आ रही है। वतन की खुशबू से मैं अपने सारे दर्दों गम जहाँ इजहार करती हूँ। वतन की खुशबुओं से मैं
हमेशा प्यार करती हूँ। अगला शेर। ये दुनिया मुफलिसों की है, नहीं इतना समझ लेना। दुखों की भीड़ में किसका कहाँ उपकार करती है, किसका कहाँ उपकार करती है। अगला शेर गौर फरमाएंगे। बहुत मगरूर है दुनिया, भरोसा तोड़ देती है। कभी वो साथ चलती है, कभी वो छोड़ देती है। अगला शेर। गजब का ये करिश्मा है, इसे भी क्या कहें साहब। मेरे टूटे हुए दिल को मोहब्बत जोड़ देती है। ये डोरी प्रेम की ऐसी, जरा बंद कर तो तुम देखो। घड़ा नफरत का जो भी है, इसे वह फोड़ देती है। अगला शेर। सफर में जो भी मुश्किल है, उसे परवाह नहीं करते। अगर दिल में जो ताकत है, सफर को मोड़ देती है। सियासत आजकल ऐसी, सियासत आजकल ऐसी बदल जाती है पल भर में। कभी जब जिद पे आती है, तो दामन छोड़ देती है। सफर में जो भी मुश्किल है, उसे परवाह नहीं करते। अगर दिल में जो ताकत है, सफर को मोड़ देती है। तो ये चंद शेर आपके समक्ष में रखती हूँ और चंद शेर रखती हूँ। जिंदगी है खूबसूरत, खिलखिला कर देखिए। ये जिंदगी है खूबसूरत, खिलखिला कर देखिए। गैर की खुशियों की खातिर काम आकर देखिए। गैर की खुशियों की खातिर काम आकर देखिए। कौन है नजदीक कितना, कौन कितना दूर है। कौन है नजदीक कितना, कौन कितना दूर है। गर्दिशों के वक्त यह भी आजमा कर देखिए। गर्दिशों के वक्त भी आजमा कर देखिए। तो ये चंद शेर थे और मैं चलती हूँ अगली रचना पे। बुढ़ापे की व्यथा। हाँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, समय मुझे कहाँ पहुंचा दिया है। देखो आज मैं बोझ बन गया हूँ। अब तो अपनों ने ही मुझे घर से बेघर कर। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। जिसे झुलाया था अपनी बाहों में, उसी ने बेगाना कर दिया। जिसके बीमार होने से दिल रोता था, वही अब बेसहारा कर दिया। जिसे अंगुली पकड़कर चलना सिखाया था, वही मुझे आज बेदखल कर दिया। जिसके रोने से तड़प उठता था दिल, आज वही दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। जिसे पीठ पर बिठाकर घोड़ा बन चलता था, वही रोटी के लिए आज मुझे मुहताज कर दिया। अब मैं किसी काम का नहीं। ताकत थी शरीर में जब तक, सब कुछ मुमकिन लगता था। अब शरीर साथ नहीं दे रहा। बच गई है तो सिर्फ और सिर्फ यादें। कैसे कैसे सपने देखता था मैं, आज वो सपना चकनाचूर हो गया। भगवान ऐसे दिन न दिखाए किसी को, बस अपने को खुद ही देखना है, खुद ही देखना है। माँ पर एक रचना है, रखती माँ के समक्ष। मैंने माँ को जाना है, मैंने माँ को जाना है, जब से दुनिया है देखी।
जब से दुनिया है देखी, प्यार माँ का पहचाना है जब से उंगली है थामी, प्यार माँ का पहचाना है जब से उंगली है थामी, त्याग की भावना जो है माँ के भीतर, प्यार उससे भी गहरा है जितना गहरा समंदर, जितना गहरा समंदर। अटल विश्वास माँ का है, माँ ममता की है डोरी, माँ के आंचल की छांव, माँ है मुस्कान प्यारी, माँ ही है इस जहां में, माँ ही है इस जहां में जो सबसे है न्यारी, सिंचती है जो हमारे जीवन की क्यारी। डगमगाए कदम जो है तो थाम लेती है माँ, गर हो जाऊं उदास तो माँ दुलार करती है माँ, मेरे लिए वह करती अपनी खुशियां कुर्बान, गम के सैलाब में भी बिखेरती है मुस्कान, गम के सैलाब में भी बिखेरती है वो अपनी मुस्कान। वजूद माँ का और माँ की पहचान, रखना माँ के लिए सदा हृदय में सम्मान। मैं एक लघु कथा रखती हूँ आप लोगों के समक्ष। भाग्य खुलना। सावनी आज तड़के ही विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर बिना कुछ खाए पिए। घर में खाने को कुछ भी न था। लंबी बीमारी से पीड़ित पिता के गुजर जाने से माँ पर सारे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। एक छोटा भाई और सावनी को लेकर माँ किसी तरह से गुजारा कर रही थी। माँ सुबह से निकली हुई थी, 4 घर में बर्तन चौका करती, जो खाना वहां से मिलता वही घर लेकर आती थी, फिर वही खाना बच्चे खाते थे। आज माँ को ज्यादा ही देर हो रही थी आने में। ऐसे में से मुझे बहुत देर हो रही है। इंतजार के बाद बिना कुछ खाए विद्यालय चली जाती है। तैयारी जोरों पर थी। विद्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन था। सावनी ने अपनी भागीदारी दी। अब इंतजार था प्रतियोगिता के निर्णायक का। सर्वप्रथम प्रथम पुरस्कार के लिए 5,000 रुपए की पुरस्कार राशि के लिए सावनी का नाम पुकारा गया। सावनी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे लगा मानो आज उसके भाग्य खुल गए हैं। सभी तालियां बजाते रहे। वो सोचने लगी, माँ के दुख को मैं अब बांट सकती हूँ, सहारा बन सकती हूँ। धन्यवाद। अब मैं आपके समक्ष रखती हूँ रजनीकांत राकेश जी की रचना आपके समक्ष। तो आइए। शव परीक्षण गृह। सावधान, शव परीक्षण गृह है यह। परीक्षण की प्रतीक्षा में बिखरे हैं सब यहाँ, बिखरे हैं सब यहाँ किसी की तलाश में। थरथराते कदम बढ़ रहे हैं मेरे। दीवारों पर लिखा है, नहीं मरे ये अपनी मौत। की गई है हत्याएं इनकी, कई श्रेणियों में बटी, पड़ी है अलग अलग कैसी भी विडंबना है। इनके रक्षकों ने की हत्याएं इनकी, पहचानने की कोशिश में कदम बढ़ाता हूँ। कार कार वस्त्रों वाली, सर्वांग नोची खसोटी, विदीर्ण चेहरे वाली लाश नैतिकता की, नग्न लाश यह श्रद्धा लज्जा और मर्यादा की। जंजीरों में जकड़ी लाश स्वतंत्रता आजादी की, सभ्यता संस्कृति की गर्दन कटी। फेफड़े मानवता के नदारद, मुंह पर पट्टी विकलांग व्यवस्था की। निकला कलेजा करुणा का, असंख्य टुकड़ों में कटी निर्धनता। अधमरी न्याय प्रणाली कौमा में, छत बिछत सब बिखरे सर्वत्र सर्वत्र। इन्हीं की रचना है। बह रहे कतरे लहू के, बह रहे कतरे लहू के, बह रहे कतरे लहू के सरेआम सड़क पर, बह रहे कतरे लहू के सरेआम सड़क पर। किसी ने कहा हिंदू का, किसी ने कहा मुस्लिम का। कोशिश की किसी ने जानने की, सिया है या सुन्नी, लहू तो सिर्फ है लहू, बह रहा पानी की तरह। गजब तो यह लहू को बहाया लहू वालों ने। चलते हैं लोग मजहब से हाँ उसको पहन के चश्मा दे तो नजदीक वाला।
क्या कोई बताएगा दंगों में मारा गया एक भी नाम, जो हो पूंजीपति या कोई सामंत, हिंदू मरे या मुस्लिम, मरता है गरीब ही। गीता की सौगंध खाते धर्म की वेदी पर, कत्ल करते हिंदुओं की कसम खाते कुरान शरीफ, जबह करते मुस्लिमों को रोज सौदागर लहू के, मानवता के दुश्मन, राजशाही और पूंजी के गुलाम, बार बार तोड़ते टुकड़ों में आपको, गद्दी की हिफाजत में करवाते सब कुछ आपसे, भाइयों की आपके कटवाते गर्दन आपसे, गैरों की खातिर आप पीते लहू अपना, आदमी के लिए आदमी का लहू है क्या गजब उनकी चलन। जिंदगी के बहाने यहाँ मौत वे बांटने को चले, शर्म आती जहाँ इंसानियत थर्राती, जहाँ हैवानियत उनको नहीं कोई गम, केवल हम, केवल हम। आप लेखक का नाम बताइएगा जिनकी रचना आप बोल रही हैं। हाँ बोले तो, हाँ रजनीकांत राकेश, सिर्फ 2 रचना, बाकी शुरू का सब मेरा था। हाँ ठीक है, तभी तो मैं चेंज करके बताई हूँ, रजनीकांत राकेश, रजनीकांत राकेश, नोट कर लीजिए। हाँ यह देश मेरा किधर जा रहा है, यह देश मेरा किधर जा रहा है। इसके लेखक है अंजनी कुमार पाठक, नोट कर लिया जाए, अंजनी कुमार पाठक। धर्म जाति में इंसान बटा जा रहा है, यह देश मेरा किधर जा रहा है। धर्म जाति में इंसान बटा जा रहा है, यह देश मेरा किधर जा रहा है। सत्ता की खातिर है मारा मारी, कैसे भरेगी यह झोली हमारी। चुनाव में धनबल बढ़ा जा रहा है, यह देश मेरा किधर जा रहा है, यह देश मेरा किधर जा रहा है। महंगाई बेरोजगारी बढ़ी जा रही है, नौकरी जाति में ढूंढी जा रही है, नौकरी जाति में ढूंढी जा रही है, नौकरी जाति में ढूंढी जा रही है। बेरोजगारों में आक्रोश बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। यह देश मेरा किधर जा रहा है, यह देश मेरा किधर जा रहा है। सभी कौम मिलकर आजादी दिलाई, जंगे आजादी में जाने गंवाई, वीर शहीदों की कुर्बानी भूला जा रहा है। यह देश मेरा किधर जा रहा है। जन जन की सेवा है राजनीति, जनता की मालिक है ऐसी राजनीति। राम राज्य का सपना दिया जा रहा है, यह देश मेरा किधर जा रहा है, यह देश मेरा किधर जा रहा है, यह देश मेरा किधर जा रहा है। ये रचना अच्छी थी अंजनी कुमार की। दिल में घाव चेहरे पर मुस्कान, क्या कहूँ कैसे कहूँ। मेरी रचना है, मेरी रचना है, मेरी रचना है। तो क्या कहूँ कैसे कहूँ कि मेरे दिल में कितने घाव हैं, क्या कहूँ कैसे कहूँ कि मेरे दिल में कितने घाव हैं। फिर भी मैं हर वक्त मुस्कुराती हूँ। मैं मानती हूँ कि इस जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है, पर झूठी हंसी कब तक हंस सकती हूँ। तूने जो जख्म दिए हैं मुझे, क्या मैं भूल सकती हूँ। दिल के जख्म और बढ़ते ही जाते हैं, दिल में है गम और चेहरे पर है मुस्कान। जिंदगी में हरदम हंसते रहना ही जिंदगी है, दिल के जख्म को ढोकर चलना क्या ये सही है। जिंदगी जियो इस कदर कि लोग कहे वो देखो, उसने जिंदगी को कितने खूबसूरत ढंग से जिया है। मुझे ना कोई राह आसान चाहिए, एक चीज मांगती हूँ हे ईश्वर, मेरे चेहरे पर मुस्कान दे दो। चेहरे की वो हंसी हर गम को छुपाती है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, इसे भरपूर जीने की चाहत होनी चाहिए। यही राज है जिंदगी का, बस जीते चले जाना चाहिए, जीते चला जाना चाहिए।
हमको लगता है समय हो गया, लगता है 20 मिनट। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी नहीं। अभी है 4 मिनट है लगता है, 4 या 5 मिनट। जाता है। 4 मिनट। विश्व पर्यावरण दिवस। उफ, मेरी ही रचना है। उफ, ये चिलचिलाती धूप, ये मानो चुपती गगरी, ये तो है ऋतु परिवर्तन। इसकी कारण ही, लेकिन इसके कारक हम स्वयं हैं। इसके कारक हम स्वयं हैं। प्रकृति से नित हो रही छेड़छाड़, विलासिता, सुख भोग की मानव की बड़ी चाह, मानवकृत प्रदूषण की भरमार, नित कटते वन, बढ़ते पॉलीथीन का उपयोग, कल कारखानों से जनित विषाक्त कचरा, वाहनों द्वारा निकलता धुआं, एसी, कूलर एवं फ्रिजों द्वारा उत्सर्जित जहरीली गैसों का प्रभाव। कैसे रहे मानव स्वस्थ, कैसे रहे मानव स्वस्थ? ये तो विधा क्या है? ऋतु विधा परिवर्तन। कविता। ये तो है ऋतु परिवर्तन। छंद मुक्त कविता, छंद मुक्त। नए कदम विश्वास के, मेरी ही रचना है। जिंदगी विश्वास के साथ जीने का नाम है, जिंदगी विश्वास के साथ जीने का नाम है। नए कदम विश्वास के साथ बढ़ाने का नाम है। नए कदम विश्वास के साथ बढ़ाए तो क्या बात है, जिंदगी यूं ही सवर जाएगी, बस दिल में जुनून और जीने की चाहत हो, अगर लक्ष्य पाने की चाहत हो। नए कदम विश्वास के हम बढ़ाएं, अंधेरों से प्रकाश की ओर बढ़ते जाएं, विश्वास पर ही तो दुनिया है कायम। नए विश्वास के साथ मिल आगे बढ़ें, मंजिलों की तलाश में अग्रसर हो जाएं, उम्मीद से बेहतर है चलो विश्वास की ओर, बेबसी की जिंदगी चले विश्वास की ओर, बेबसी की जिंदगी जीने से बेहतर है विश्वास के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ें। हम निश्चित कामयाब होंगे, एक दिन हम निश्चित कामयाब होंगे, जिंदगी में जरूर नया उजाला आएगा, जिंदगी में जरूर उजाला नया आएगा। माँ का कर्ज, मेरी ही रचना है। ममता की मूरत है माँ, माँ मैं तेरे कोख में पल रही नन्ही सी कली हूँ, माँ तेरे कोख में पल रही नन्ही सी कली हूँ, कोमल सी जान हूँ। शीर्षक है भ्रूण हत्या। मैंने तो अभी खूबसूरत दुनिया देखी नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा है माँ, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने किसी का हक नहीं छीना, मैं हूँ आप ही के देह का अंश, मैं हूँ आप ही के देह का अंश। माँ मत मारो, मत मारो मुझे, मेरा विध्वंस मत करो, माँ मेरा विध्वंस मत करो। लाओगी जब इस दुनिया में याद सजाए रखना माँ, लाओगी इस दुनिया में याद सजाए रखना माँ, तुझे कभी न भूलूंगी, तेरा यह अनुपम उपहार, मैं बनूंगी तेरे बुढ़ापे का सहारा। बेटी 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 तू कहते नहीं थकेगी, वात्सल्य प्यार में डूब जाएगी, तू प्यार में हर्षित हो बलाएं लेगी मेरी, तेरा कर्ज अदा करूंगी माँ, तेरा कर्ज अदा करूंगी माँ। चलिए मैं समाप्त करती हूँ और इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत जल्दी पढ़ी हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, और मेरी तबीयत बहुत खराब है, एक फास्टिंग में हूँ, पानी भी नहीं पी हूँ अभी तक,
और इतना पढ़ ली, यही बहुत बड़ी तो बात आपका है। जज्बा है, यही तो आपका जज्बा है। राज है खुशी का, राज है मुस्कान उस का। हालत में इतना पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पुनः श्रेयसी जी का फोटो क्यों नहीं नजर आ रही है? फोटो तो जोड़ो। जस्ट नजर। पूजा से उठी हूँ। अरे अरे आपको आपको स्पेशल नंबर मिला है। आपको तो आपको हमारी तालियों का जवाब तो देनी चाहिए। नहीं, बहुत बहुत आभार। बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई हो।
तो मीना जी को मैं इन्होंने अपनी 1 2 3 4 5 रचना है, जिसमें एक रचना जो उनकी थी, जो राज है जिंदगी का, वो किसी भी ज्वलन समस्या पर प्रहार करती मुझे नहीं दिखी। और दूसरी जो रचना है एक है विश्वास और साहस, वो कुछ नजदीक था थीम के। इस तरह से इनके अपने पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर इनकी रचनाओं पर, और 6 नंबर 3 पुष्प, तो 7 6 13 नंबर इनका 3 पुष्प है। 3 दूसरे रजनीकांत राकेश की इन्होंने 2 रचनाएं, और अंजलि कुमार पाठक की 1 रचना, तो 6। और प्रस्तुति के आधार पर मैं इनको 2 नंबर देती हूँ। 15 हुआ सर, 15 हुआ। 1 2 3 4 5 6। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 9 2 11 2 13, और प्रस्तुति पर 2 15 जी। जी धन्यवाद। इसमें कोई हतोत्साहित होने की बात नहीं है, ना बहुत ज्यादा उत्साहित होने की बात है। बात है एक प्रतियोगिता, और प्रतियोगिता को प्रतियोगिता की तरह ही लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आज कल थोड़ा स्पष्ट नहीं था, थोड़ा सा स्पष्ट हुए है, और उस मायने से असली बात है रचनाएं प्रस्तुत करना, कितनी अच्छी कितनी बुरी हो तो बात की बात है। सबसे पहली बात है कि आपका उद्देश्य है कि सामाजिक विसंगतियों पर जो रचनाएं प्रहार करती हो, हम उसको रेखांकित करते, उस आधार पर नंबर देते हैं। तो आज मीना कुमारी परिहार ने अधिकांश रचनाएं अपनी ही पढ़ी है, दूसरी की रचनाएं तो कम है, लेकिन अपनी रचनाओं में भी उनकी कुछ रचनाएं ही सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करती हुई नजर आई। बाकी गजल है या जो भी चीजें सब व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, तो उस पर तो हमको नंबर देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस मायने से उनकी व्यक्तिगत रचनाओं के आधार पर मैं उन्हें 3 नंबर देता हूं, 3 बार देता हूं। और दूसरे की उन्होंने जो रचनाएं प्रस्तुत की है, उसमें भी एक आध रचनाएं ऐसी रही जो कि सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करती हुई नजर नहीं आई। तो उसमें मुझे रजनीकांत और अजनी की जो रचनाएं थी, वो मुझे लगा कि सामाजिक एथी पर प्रहार कर रही है, और रचनाएं भी अच्छी थी। उस आधार पर मैं उन्हें 2 फूल प्रदान करता हूं, और प्रस्तुति के आधार पर मैं उन्हें 1 नंबर देता हूं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धेश्वर जी को भी और ऋचा जी को भी, जो स्कोर दिए उसके लिए धन्यवाद। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे भी मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, उसी में व्रत है, इसमें पाठ करना मेरे लिए मुश्किल था बहुत। यहाँ पर प्रतियोगिता थी और मैंने नाम ये किया था, तो इसलिए मैं सहभागिता दे दी। जैसा कि मेरा देने का उद्देश्य था नहीं आज। तो चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिन भर मैं कंपटीशन में रहती हूँ सर, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 मिनट पर तो आप अगर 0 भी देते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी बात होगी तो फिर पुष्प रंजन जी से निवेदन करूंगा कि वो हमसे पीछे में नंबर ले लिया करे, सामने में ना ले, कहीं सामने में ही जज बदनाम हो जाता है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, क्या फर्क पड़ता है? अलग अलग रचनाओं पर मैंने कभी विश्लेषण नहीं किया। सवाल यह है कि यहाँ पर आप जो रचनाओं का चयन करके आती हैं प्रतियोगिता के आधार पर, तो आप जो
सबसे पहला उद्देश्य है कि सामाजिक विसंगतियों पर जो प्रहार करे, तो सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करने वाली रचना को ना हम नंबर देंगे, और जो रचना सामाजिक व्यक्तिगत बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खेलने के बाद ही तो पता चलता है कि कौन खिलाड़ी है। आपके जज्बात को सुना मीना जी, आपके जज्बात को सुना, आपने भाग लिया, आप बहुत सारे कार्यक्रम में भाग लेती हैं, इसे वैसे ही आप अद्वितीय हैं, इसे आप अन्यथा न ले और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। हो गया, ठीक है, आप तो वैसे ही विजेता है। स्वागत है क्लब। धन्यवाद। जो हमारे धन्यवाद मित्र जी के पुत्र हैं, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है मेरी? पुष्परंजन जी, मैं विदा ले लूं। पुष्परंजन जी, आप रहे पुष्परंजन जी, मैं निकलती हूँ। विदा कैसे लीजिएगा आप की रचना कैसे लेंगे? कार्यक्रम में रही है, आ गई तो रही है। अभी सबसे पहले तो आज चौथ का त्योहार है, तो पूनम श्रेष्ठी मैम, मीना मैम और ऋचा मैम को बहुत बहुत बधाई इस त्योहार की। मैं व्रत में नहीं हूँ, मैं व्रत में नहीं हूँ जी। हाँ जी, अब मैं सीधे अपनी रचनाओं पे आ रहा हूँ सर। तो पहली मेरी लघु कथा है वसंती। आपकी अपनी? हाँ जी, अपनी रचना है। हाँ, बसंती ही नाम था उसका, जिसे लोग पगली कहकर बुलाते थे। पहाड़पुर के खेमसराय मोहल्ले में पीले रंग की साड़ी में वो इधर उधर घूमती फिरती रहती थी। कभी बेवजह ठहाके लगाना और कभी फूट फूट कर रो पड़ना मानो उसकी दिनचर्या में शामिल था। वह कहाँ से आई थी यह तो किसी को पता नहीं था। एक दिन अचानक मोहल्ले के खंडहर बन चुके एक मकान से रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर बसंती उस ओर दौड़ पड़ी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, एक तेज चीख वातावरण में गूंज उठी। सब लोग दौड़कर खंडहर के पास पहुंचे तो खूनी मंजर देखकर ठिठक गए। बसंती की आंखों में शोले दहक रहे थे। वह लगातार गालियों की बौछार भी कर रही थी। उसके हाथ खून से सने थे और नीचे फर्श पर एक युवक अंतिम सांसें गिन रहा था। पास ही करीब 5-6 साल की बच्ची बिना कपड़ों के सहमी बैठी थी। लोगों को पूरा मामला समझते देर न लगी। बसंती ने एक मासूम को आज हवस का शिकार होने से बचा लिया था। भले ही वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, इसके बावजूद उसने एक दरिंदे का खात्मा कर उस बच्ची के आत्मा को लहूलुहान होने नहीं दिया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक अगली रचना मेरी है, एक नई कविता है। ये कविता विकास की जो अंधी दौड़ चल रही है उसके ऊपर मैंने लिखी है, तो पेश कर रहा हूँ। विकास की अंधी दौड़ में फैलता जा रहा है दायरा शहर और महानगर का, और रौंदी जा रही है मिट्टी बनाने को ईंटें। तोड़े जा रहे हैं पहाड़, उजाड़े जा रहे हैं जंगल। खेतों को सींचने वाली नहरें बना दी जाती हैं नालियां। जब जब फैलता है शहर, मिट्टी पर चढ़ा दी जाती है कंक्रीट बनाने को सड़कें और राजमार्ग के विकास के नाम पर। मिट्टी पर चढ़ा दी जाती है कंक्रीट बनाने को सड़कें और राजमार्ग विकास के नाम पर। खत्म हो रही वन्य प्राणियों की प्रजातियां, जुगनू और तितलियां, लेकिन शांत नहीं हो रही विकास की राक्षसी भूख। हुआ तो बस प्रकृति का चतुर्दिक दोहन, और बदले में मिली
प्रचंड तपिश, भूस्खलन, हिमस्खलन, नई और घातक बीमारियां और दम घोट देने वाला प्रदूषण, अगर ऐसे ही जारी रहा प्रकृति का दोहन तो खत्म हो जाएंगे हम और रुक जाएगा विकास का पहिया दुनिया के खात्मे के साथ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। जी, किसी बच्चे की और आवाज भी आ रही थी, धन्यवाद। और लोग म्यूट कर लेंगे। जी। एक और छोटी सी रचना है, वो पेश कर रहा हूँ। आपकी है कि दूसरे की बोल? जी, ये मेरी ही रचना है। अभी मैं लगातार अपनी ही रचनाओं का पाठ कर रहा हूँ। हाँ, ये ठीक होता है, एक बार में अपनी रचना पढ़े फिर दूसरे बार दूसरे की। जी ठीक। जी। पढ़ने से अक्ल नहीं आती, गढ़ना भी बहुत जरूरी है। पढ़ने से अक्ल नहीं आती, गढ़ना भी बहुत जरूरी है। जिसको यह समझ नहीं आता शायद उसकी मजबूरी है। हिंदू मुस्लिम करने वाले इंसान कहाँ बन पाते हैं? हिंदू मुस्लिम करने वाले इंसान कहाँ बन पाते हैं? हिंदी उर्दू सांसें धड़कन, हिंदी उर्दू सांसें धड़कन, यह बात समझ नहीं पाते हैं। है कौन धरा पर रह पाया, है कौन अमर होकर आया, जो आया उसको जाना है, यह कुदरत की परिपाटी है। सुंदर व्यक्तित्व मधुर वाणी यादें बनकर रह जाती हैं। सुंदर व्यक्तित्व मधुर वाणी यादें बनकर रह जाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। और एक अगली रचना भी मेरी ही है, ये बेटियों के ऊपर मैंने लिखा है कि ये समाज में बेटियों के उत्थान के लिए जो एक बेटियों को लेकर एक मानसिकता रहती है कि नहीं बेटा ज्यादा बेहतर है और बेटियां कम है, तो बेटियों के प्रति मैंने एक अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है अपनी रचना में, वो पेश कर रहा हूं। बेटियां हैं गर्भ माँ और बाप की, बेटियां हैं गर्भ माँ और बाप की, ये नहीं कारण किसी संताप की। पुण्य फल वरदान होती बेटियां, खुशियों की सौगात होती बेटियां। मातृशक्ति का यही अवतार है, बेटी बिन सुना हर एक घर बार है। भाई के हाथों की राखी बेटियां, खुशियों की सौगात होती बेटियां। बेटियों को दीजिए जग की खुशी, बेटियों को दीजिए जग की खुशी, बेटियों को दीजिए आजादी भी, डालिए ना उनके पग में बेड़ियां, खुशियों की सौगात होती बेटियां। बेटियों से ही तो यह संसार है, बेटियों से ही तो यह संसार है। मनुज के यह वंश का आधार है, घर के आंगन की तुलसी बेटियां, खुशियों की सौगात होती बेटियां। काली दुर्गा लक्ष्मी और शारदा, काली दुर्गा लक्ष्मी और शारदा, रूप धर टाले वो हर एक आपदा। सच है कि सौभाग्य होती बेटियां, खुशियों की सौगात होती बेटियां। धन्यवाद। और ये मैंने अपने अभी तक तकरीबन 4 रचनाएं पढ़ दी हैं और ये 5वीं पढ़ने जा रहा हूं। स्वागत जी। यह रचना जो मैंने लिखी है वो लिखी है कि जो हमारा समाज सोया हुआ है, एक तबका जो है, जो आम जनता जिस तबके में शामिल है, वो अधिकतर यही होता है कि वो उनको सरकार है या कोई भी कुछ भी हो रहा हो उनसे कोई मतलब नहीं होता है, तो उनको जागृत करने के उद्देश्य से ये मैंने लिखी थी। तो अब शुरू कर रहा हूं। अब जाग उठो निद्रा त्यागो, यह वक्त नहीं है सोने का। अब जाग उठो निद्रा त्यागो, यह वक्त नहीं है सोने का। वो संग शास्त्र का ज्ञान सही, यह वक्त नहीं है रोने का।
मायावी जग में छल प्रपंच सब बारी बारी आएंगे। जो रूप बदलने वाले हैं तुमको बहुरूप दिखाएंगे। पर इनके झांसे मत आना, जो जैसा है उसको वैसा तुम अपना परिचय बतलाना। कब तक डर कर जी पाओगे, कब तक डर कर जी पाओगे, कब अपना बल दिखलाओगे। प्रभु राम तुम्ही में कृष्ण सदा, यह सत्य सनातन है केवल। इसको कब तक झुठलाओगे, कुचले जाओगे तभी तलक, जब तक तुम सहते जाओगे। अब उठो करें शंखनाद, अब उठो चलो करें शंखनाद। हैवानों को दहलाने को हम नहीं कोई मृग शावक हैं, जिसका केवल भक्षण होगा। जब सिंह समान दहाड़ोगे तब ही अपना रक्षण होगा। जब सिंह समान दहाड़ोगे तब ही अपना रक्षण होगा। धन्यवाद। बहुत शब्दों को सर इसमें कितनी रचनाएं अपनी पढ़ सकते हैं? अपनी कितनी भी पढ़ सकते हैं। दूसरे आपका की ये पढ़- जी दूसरे की रचना पढ़िए तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। जी, अब दूसरे की भी रचना जी जी। और एक आखिरी रचना, जी आखिरी रचना में एक और अपनी ही पढ़ रहा हूँ। ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है जो भी आप निर्णायक मंडल में बैठे हुए हैं उनको थोड़ी सहूलियत हो, क्योंकि बीच बीच में एक दूसरे में घुसपैठ हो जाने से उनको भी दिक्कत होती। आप बोलिए, पढ़ते जाइए सर। समय कटता जा रहा है आपका। पढ़ते जाइए। जी जी, पढ़ते जाइए। ये इसका शीर्षक है इस कविता का, नया रास्ता बना लेंगे। जो हो हौसला दिल में अगर कुछ कर गुजरने का, हम अपने डर को अपने हौसलों से ही हरा देंगे। जो हो हौसला दिल में अगर कुछ कर गुजरने का, हम अपने डर को अपने हौसलों से ही हरा देंगे। मुसीबत लाख आए राह में पथ को न छोड़ेंगे। जुनून हो दिल में गर अपने नया रास्ता बना लेंगे। वो दलते मूंग जो छाती पे मेरे उनको दलने दो, वो दलते मूंग जो छाती पे मेरे उनको दलने दो। छिलेंगे हाथ उनके दिल को गर पत्थर बना लेंगे। नहीं कोई बड़ा छोटा जगत में जाति मजहब से, सभी को प्यार से अपने हृदय से हम लगा लेंगे। लो आया रंग उत्सव का, करेंगे इसका स्वागत हम। पुरानी आपसी रंजिश की होली हम जला देंगे। वतन अपना यहीं पैदा हुई पुश्तें सभी अपनी, वतन अपना यहीं पैदा हुई पुश्तें सभी अपनी। क्या होगा मातृभूमि के जो जयकारे लगा लेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और अब मैं एक कवि हैं सचिंद्र भटनागर, उनकी रचना पढ़ने जा रहा हूँ। उनकी रचना है, वो युवा पीढ़ी से क्या आह्वान करते हैं, वो मैं शुरू कर रहा हूँ। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे साथ में है। मनुज में भोगवादी दृष्टि बढ़ती जा रही है। निरंतर नारियों पर वह मुसीबत ढा रही है। अमावस का सघन साम्राज्य अब भी है मनों पर। हुआ अभिमान है भारी मनुज के साधनों पर। घिरी सारी मनुजता घोर झंझावात में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे रक्त में अविरल रवानी है युवाओं। तुम्हारे शौर्य की अनुपम कहानी है युवाओं। नए युग के नए निर्माण की दृढ़ नींव हो तुम। कि युग ऋषि के तुम्ही हनुमान हो सुग्रीव हो तुम। प्रबल फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। करो सामर्थ्य का उपयोग मानव के लिए तुम। कहे इतिहास नारी की सुरक्षा को जिए तुम। उठो उसको पुनः खोया हुआ सम्मान दे दो। पतन की ओर उन्मुख दृष्टि को उत्थान दे दो।
सफलता तो तुम्हारी बात में, जज्बात में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। न हो जड़ अंधता अज्ञानता का बिल्कुल अंधेरा, कहीं अन्याय अत्याचार का फिर ना हो डेरा। उठो साहस करो युवकों कदम आगे बढ़ाओ, जहां दुर्दम में दानवता दिखे साहस दिखाओ। तुम्हारा मूल्य तो इन पर प्रबल आघात में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। धन्यवाद। और अगली एक कविता रचना नहीं है। सुना के, पूरी कविता नहीं सुना के जी? कुछ कुछ पंक्तियां सुनाते तो ज्यादा कर सकते थे। फिर इसी में नंबर कम हो जाता है। हाँ, पूरी कविता न सुनाए, भावार्थ जिसमें सही पंक्तियां हो जी, सुना जी, के जी। फिर दूसरी कविता पर चलेंगे। जी, अब मैं आदम गोंडवी की कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं। जो उलझ कर रह गई फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बहुत बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, रम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। खेत जो सीलिंग के थे सब चक में शामिल हो गए, हमको पट्टे की सनद मिलती भी है तो ताल में। जिसकी कीमत कुछ न हो इस भीड़ के माहौल में, ऐसा सिक्का ढालिए मत जिस्म के टकसाल में। जी, धन्यवाद। और मैं अब अपने पिता जी स्वर्गीय कवि घनश्याम की रचनाएं कुछ पढ़ रहा हूं। जी, अपाहिज आस्थाएं दौड़ती तकदीर के पीछे, मगर तकदीर चलती है सदा तदवीर के पीछे। पराजित सर्वथा होते रहे हैं विक्षिप्त उन्मादी, विजय चलती सुमन माला लिए रणधीर के पीछे। गवाही दे रहे खुलकर लहू के अनगिनत धब्बे, घिनौनी लालसाएं पल रही जागीर के पीछे। हुआ हमला हमी पर बाढ़ आंधी धूप वर्षा का, सुरक्षित रह गया उनका जहां प्राचीर के पीछे। व्यथा का बोझ अपने आप हल्का हो गया सारा, मुखातिब हम हुए ज्यों ही पराई तीर के पीछे। हिफाजत जान की बाजी लगाकर भी करेंगे हम, निगाहें दुश्मनों की पड़ गई तस्वीर के पीछे। और सुनहरा ख्वाब देखा था कभी घनश्याम ने बेशक, समर्पित मन अतः तल्लीन है ताबीर के पीछे। क्या बात है, बहुत खूब। और एक अगली रचना है उन्हीं की, पापा की है, कवि घनश्याम की। आस्था की टूटती दीवार है, आज मानवता बड़ी लाचार है। मौत का आतंक चेहरे पर लिए वक्त की बढ़ती हुई रफ्तार है। तीरगी में रोशनी दम तोड़ती दर्द में डूबा हुआ संसार है। और न्याय की आंखों पे पट्टी बांधकर जुल्म अब करने चला दरबार है। सत्य रोता आज अपने भाग्य पर, मुस्कुराता आज मिथ्याचार है। औपचारिकता निभाई जा रही जी हुजूरी का गरम बाजार है। नारियां कितनी भयातुर दिखती, वासना के हाथ में तलवार है। आज अवसरवादिता के दौर में भ्रम प्रणय का पालना बेकार है। और द्रौपदी है नाव दुशासन भंवर, नींद की बाहों में खेवनहार है। और अंतिम पंक्ति है, रोक ले अन्याय के बढ़ते कदम, इस समय कोई नहीं तैयार है। और एक पिताजी की ही अगली रचना पढ़ रहा हूँ। ये दंगों के, भागलपुर दंगे के समय हुई थी, लिखी थी पिताजी ने। तो मैं सीधे आ रहा हूँ रचना पे। लाशों का अंबार हुआ भागलपुर में, भीषण नरसंहार हुआ भागलपुर में।
चंद अमानव की काली करतूतों से दंगा आखिरकार हुआ भागलपुर में। मौत घूमती थी नंगी तलवार लिए, जीना था दुश्वार हुआ भागलपुर में। जिसमें रहती थी जीवन की चहल पहल, मरघट वह बाजार हुआ भागलपुर में। खौफ जलन पीड़ा बेचैनी घबराहट, भागलपुर बीमार हुआ भागलपुर में। और अफवाहों ने आग में घी डाला, अफवाहों ने और आग में घी डाला, जहरीला संसार हुआ भागलपुर में। लेकिन काली रात ढली सूरज निकला, जीवन का संचार हुआ भागलपुर में। और मानवता की दानवता पर जीत हुई, कायम फिर से प्यार हुआ भागलपुर में। और अंतिम पंक्तियां हैं। भौरों ने कलियों का घूंघट, भौरों ने कलियों का फिर घूंघट खोला, मौसम खुशबूदार हुआ भागलपुर में। धन्यवाद सर। अब आप 5 हो गए आपके, अब जी अपनी जी रचनाएं प्रस्तुत करनी होंगी, दूसरों की 5 ही करनी है। जी जी। और मैंने अपनी 6 अभी हाँ, तो अभी कर समय दी है है। 4 मिनट, 4 मिनट समय है। अंत में पिताजी की गजलों को पढ़ के बाजी मार रहे हैं। हो गया सर, 5 हो गया, हो गया, इसीलिए मैं अब 4 कहा मिनट बाकी है। आप अपनी रचना जी। सुनाइए। अपनी सुनाइए। तो अपनी रचना में मैं सुना दे रहा हूँ सर एक रचना और अपनी। जी, अपनी रचना पे आ रहा हूं मैं। पेट खाली सही, तन पे कपड़ा नहीं, फिर भी घर घर तिरंगा तो लहराएगा। नौकरी ना मिले बेरोजगारी बढ़े, इससे सत्ता को क्या फर्क पड़ जाएगा। सुरसा की तरह दाम बढ़ने लगे, मुफ्त राशन से क्या काम चल जाएगा। वोट जिसने दिया वो ही चोटिल हुआ, क्या जुमलों से बस काम चल जाएगा। हम अगर खामोश बैठे रहेंगे तो फिर सत्ताशीनों के कदमों कुचल जाएंगे। पेट खाली सही, तन पे कपड़ा नहीं, फिर भी घर घर तिरंगा तो लहराएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। और एक छोटी सी लघु कथा और है, उसको भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। बचा है, जल्दी पढ़ दीजिए। जी। गजानन चौबे घर के आंगन में खटिया पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। तभी उनके मित्र चमन चिलम वाले ने दरवाजे पर दस्तक दी। चौबे बाबा घर पर हैं क्या? चौबे जी ने कहा, हाँ भैया चले आओ। चमन ने आते ही हालचाल पूछा और पास रखी मछिया पर बैठ गया। अपना हाले दर्द बयां करना शुरू किया था कि चौबे जी बीच में ही अचानक बोल उठे, चूना, इसके बारे में तो जानते ही होंगे, वही जो पान में लगाया जाता है, दीवारों की सफेदी के लिए भी इस्तेमाल होता है। पता है ससुर, अब यह भी हाईटेक हो गया है। आजकल वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से लोगों को भी लगाया जा रहा है। भावना में बहे नहीं कि लुटिया डूबी समझो। हाँ भाई चमन, तुम कुछ कह रहे थे। चौबे जी के भोलेपन का चमन ने खूब लाभ उठाया था। वह समझ गया कि इस बार चूना लगाना आसान नहीं। वह चुपचाप उठा और खिसियानी मुस्कान के साथ बोला, बस इधर से गुजर रहा था, सोचा कुशल क्षेम पूछता चलूं। राम राम भैया। चौबे जी ने कहा, बहुत बढ़िया, आते जाते रहा करो। धन्यवाद। जी। धन्यवाद। तो सर आप लोगों का है सर कि ये एक नई प्रतियोगिता है जिसके विषय में कोई खास जानकारी नहीं होने के बावजूद भी आपने जो है इसमें शिरकत करने का अवसर दिया। और सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि आज जो है ऋचा मैम भी हैं, सिद्धेश्वर सर भी हैं। और सिद्धेश्वर सर तो हमारे जो है
पिताजी के अभिन्न मित्रों में हैं, तो हम अब पिताजी के बाद वही हमारे गार्जियन भी हैं। एक और बात उनके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी अब हमको आप उसका गार्जियन उनका माने, आपका जी स्नेह है, आपका स्नेह है, आपकी आत्मीयता है, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपको है। जी जी बिल्कुल। इसमें इसमें जी रंजन जी, इस प्रतियोगिता में दो बात मुझे लगती है, जैसे एक कविता लंबी लोग बोलते हैं और उसमें दो तीन समाज की बुराइयों पर प्रहार होता है, तो उसको तोड़ तोड़ कर 3 बार बोला जा सकता है, समय भी बचेगा और 3 बुराइयों पर प्रहार भी हो जाएगा, और तो समय की ढेर बचत लोग भी होगी और ढेर लोग नंबर भी है। अभी नहीं जान रहे, ढेर लोग हाँ हाँ। हम्म 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 लंबी कविताओं की जरूरत ही नहीं है। पुष्परंजन जी, अभी जितना कठिन लग रहा था यह प्रतियोगिता, मैं तो मुझको आप कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझको समझ ही में नहीं आती थी। मैं इसीलिए घबरा रहा था आपके यहाँ आने में, भाग लेने में। लेकिन ये 2 दिन में ही मुझे बहुत कुछ जानकारी मिल गई। आज देखिए फटाफट मैं नंबर देने लगा। तो सही में आपकी लगनशीलता देख के मैं आत्ममुग्ध हूँ कि इतनी कठिन काम को आपने इतना आसान कर दिया लोगों के लिए, और नए से नए जी कलाकार इसमें भाग ले रहे इतना उत्साहित होकर। और सबसे बड़ी जी बात है कि कई रचनाकारों को हम लोग को सुनने का मौका मिल रहा है इस महीने से। यही बोला। एकलव्य केसरी का हमने कभी इतनी गंभीरता से हमने कभी कभी कविता उनकी नहीं पढ़ा। उनकी कद्र मैं इसलिए करता था कि मेरे मित्र घनश्याम जी के वो पुत्र थे, लेकिन आज पहली बार उनकी इतनी कविताओं को सुनकर मैं आत्ममुग्ध रह गया हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे, कहाँ छिपे हुए थे। अब सर मुझे उनकी सर कविताओं को सुनने का सर अवसर नहीं मिला। नहीं आप मुक्त नहीं, मुक्त आप मुक्त नहीं, ये मुक्त सर, मुग्ध आप इसलिए मुक्त अपनी बातों आत्ममुग्ध पर। इसलिए कर रहा हूँ, नहीं नहीं, आत्ममुग्ध इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने आप से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अच्छा कि अच्छा, तो फिर इस जगह पर खड़ा हूँ और नहीं मैं इतनी अच्छी ये तो अभिव्यक्ति दी। ये तो लिखना पढ़ना तो सर ये कुछ आता नहीं है सर। वो चूंकि पिताजी के साथ कवि गोष्ठियों में जाना आना जब भी हुआ करता था, तो मैं बस गंभीरता से आप लोगों को, तमाम कवियों को सुना करता था और लिखने की बस ऐसे ही कलमबाजी कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मनमुग्ध कह तो सकते हैं, मौशाली थी सारी कविताएं। मनमुग्ध हो गए। नहीं सही में आपके नाम से मनमुग्ध है। मंत्र मुग्ध सर, मंत्र मुग्ध सही सब शब्द है, आत्ममुग्ध नहीं, मंत्र मुग्ध। आज तो मैं अपने आप से बड़ी खुश हो गया था। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो कविताएं जो पढ़ी है, आज जितनी कविताएं लिखी जा रही है बिल्कुल उससे हटकर है। इतनी नहीं सपाट बयानी कविताएं लिख रही है कि मन बोझिल हो गया। अब कविता पढ़ने की कभी इच्छा नहीं होती थी, आज इनकी एक एक कविताएं सुनकर लग रहा है कि मैं आओ सुनता रहूं सुनता रहूं सुनता रहूं। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। इन्होंने अपनी 8 कविताएं पढ़ी और 10 कविताएं दूसरों की पढ़ी, सचिन भटनागर और अपने पिताजी की, और एक और आदम गोल्डवी की। सारी कविताएं उत्कृष्ट रही, तो और समाज की बुराइयों पर प्रहार करती हुई रही, तो नंबर काटने का सवाल नहीं है। तो इनको मैं देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 18 नंबर। और प्रस्तुति भी इनकी मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं उसके लिए भी इनको 2 नंबर देती हूँ, 20। पुष्प 5, सारी 5 5 पुष्प, 10 नंबर पुष्प पर। अच्छा 1 मिनट, 1 2 3 4 5 हाँ, और 8 नंबर इनकी स्वयं की कविताओं पर, 18। हाँ 20, 2 प्रस्तुति पे 2।
अच्छा, ये जो आप उनकी प्रस्तुति पर जो दिया जा रहा है, तो वो तो वार ना देना है। नंबर को वार ही बोला जा रहा है, अंक को ही वार बोला जा रहा है। जी जी। हमारी तरफ से इनको है, अपनी रचनाओं पर जो है वो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। सभी रचनाएं इनकी अच्छी रही है। और दूसरे की उन्होंने जो रचनाएं पढ़ी, पांचों के पांचों रचनाएं बहुत अच्छी थी। हम उनको 5 फूल देते हैं। और प्रस्तुति में मैं 3 दे रहा हूँ। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही उनके पास। मुझे लगता है 21 नंबर हो रहा है सर, 21। बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पुष्परंजन सर से वैसे चौथा इतवार में मुलाकात हुई और अचानक उन्होंने मेरा नाम जो है इसमें शामिल करने के बाद मुझे इसकी जानकारी दी। और पहली बार मैं भी इस खेल में शामिल हुआ हूँ। आगे और निखार लाने की कोशिश करूंगा। मुझे तो डर लग रहा था कैसे जजमेंट होता है, कैसे भाग लिया जाता है। आप तो भाग भी ले लिए, लेकिन पुष्परंजन जी की मेहरबानी है कि उनका प्यार है, उनकी आत्मीयता है, उन्होंने हमको जबरदस्ती खींच लाया। और जबरदस्ती खींच तो जरूर लाया, लेकिन अब स्वतः इच्छा होती है कि नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मेरी कोशिश होगी कि आज मैं बहुत मुसीबत में था, मैं पेशो पेश में था, कैसे अचानक उन्होंने बोल दिया और कैसे, लेकिन उनका इतनी बढ़िया ये प्रस्तुति हो रही है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं जल्दी जल्दी अपने दोस्त को विदा करके और फिर मैं अपने कार्यक्रम में बैठ गया। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्परंजन जी को इतनी सार्थक और बेहतर कार्यक्रम चलाने के लिए। कार्यक्रम इतना अच्छा है कि जुड़ना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोगों को तो मुश्किल होती है रोज जुड़ना। मुझे तो लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि मैं जजमेंट छोड़कर मैं भाग ले लूं सीधे। तो चलिए अगली बार बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शुरुआत में हमने भाग ले लिया, तो ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि शुरुआत में वो विजयानंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो पर अनुपस्थित होते गए। धन्यवाद, फिर से धन्यवाद। तो शायद मुझे मौका नहीं मिलता तो शब्दों का सही धन्यवाद दीजिए, बधाई नहीं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वे इसी तरह अनुपस्थित होते रहें। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है सर कि हम लोगों को भी, जो नए लिखने वाले हैं, उनको भी सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि जितने भी वरिष्ठ कवि जन हैं, उनको जो कवि गोष्ठियों में वो अधिकतर ये होता है कि कोई नवोदित कवि आते हैं तो उनकी रचनाएं जो है वैसी चली जाती है, उतना ही गंभीरता से वो सुन भी नहीं पाते। क्राउड बहुत ज्यादा रहता है, भीड़ रहती है। और इस मंच की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी कि कम से कम जो निर्णायक मंडल में हमारे वरिष्ठ कवि और साहित्यकार जन हैं, कम से कम गंभीरता से उन कविताओं को सुनते हैं। और पुष्प, बार, अंक ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर हमारी रचनाओं पे उनकी प्रतिक्रिया ही सबसे बड़ा जो है तोहफा है, सबसे बड़ा पुरस्कार है हम लोगों के लिए। सुधार करने का अवसर मिलेगा। ऐसा अनूठा कार्यक्रम है
जिसमें कि प्रतिभागी ज्यादा टैलेंटेड है जज से। प्रतिभागी ना ना ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं है। श्रोता है, मीना जिसे कुमारी आप श्रोता है। मीना कुमारी परिहार सीधे उखड़ गई, अब क्या कहा जाए। तो किसी न किसी का क्योंकि आप लोग अच्छी रचनाएं ला रहे हैं, उसी बहाने हम लोग भी सुन रहे हैं अच्छी रचनाओं को दूसरों की, सही बात है। और आप लोगों की रचनाएं भी अच्छी होती हैं। आज का यह कार्यक्रम मैं नहीं सुनता तो मैं शायद एकलव्य जी की रचनाओं से इतनी प्रभावित नहीं हो पाता, क्योंकि मैं इसके पहले इस वाक्य में उनकी रचनाओं को हमने कहीं इतनी गंभीरता से पढ़ा नहीं। यह मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन आज पढ़कर लगा कि वो सही में घनश्याम जी के पुत्र हैं।